हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सबको जो है ना बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी बोलना हो या दोस्तों पढ़ना हो या दोस्तों कोई भी शब्द रहता है, जैसे यहाँ पे दीपिका हो गया, सोहन हो गया, रोहित हो गया, ललन हो गया, ये सारे शब्दों को आप इंग्लिश में कैसे करेंगे, एक एक चीजों को आपको बताएंगे। जैसे दोस्तों इन नाम को लिखने के लिए यहाँ पे आपको अक्षरों को जो है अंग्रेजी में ट्रिकली वाइज याद रखना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे 12 खड़ी कैसे बनता है ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखेंगे मात्रा है, स्वर है, इंग्लिश है। दोस्तों इसी के मदद से हम जो है ना दोस्तों बनाते हैं। ठीक है, आपका जो है ना 3 स्टेप आपको मालूम रहता है। एक स्टेप आपका ये और एक स्टेप आपका ये और एक स्टेप आपका ये, यानी दोस्तों फर्स्ट स्टेप, उसके बाद से दूसरा, तीसरा, यानी दोस्तों ये 3 स्टेप आप सीख जाते हैं तो आपको दोस्तों इंग्लिश लिखना आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रमन, तो दोस्तों आप जो है ना रॉ का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें आपको मिलेगा रॉ का दोस्तों यहाँ पे आर है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों आर, है ना। फिर दोस्तों बात करें मॉ, उसमें देखेंगे मॉ है तो मॉ आपका दोस्तों यहाँ पे है और इसका क्या है इंग्लिश दोस्तों एम है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एम लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे लास्ट में नौ है तो नौ आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसका इंग्लिश क्या है एन है, तो यहाँ पे आप एन लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक एक अक्षर का हम दोस्तों केवल अंग्रेजी रूप लिखे हैं तो दोस्तों ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण नियम जो है ना ये गलत हो गया। केवल दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक और चीज ऐड करा जाएगा, वो है आपका दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में जो है ना ये आप जो है ना ऐड कर देंगे तो ये आपका लिखने का तरीका सही होगा। जैसे मैं समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों, जैसे यहाँ पे रमन है ना दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों क्या है रमन हो गया, तो ये 3 अक्षर मिल करके एक दूसरे में जो है ना जुड़ा हुआ है। जब जुड़ा रहता है कोई भी अक्षर तो ये शब्द बनता है। तो हमारा दोस्तों काम करने का मतलब लिखने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पे आर से रॉ और ए से रॉ, यानी दोस्तों आर ए से पूरा रॉ। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे मॉ का, तो यहाँ पे दोस्तों आपका एम ए से दोस्तों आपका मॉ आ जाता है। फिर दोस्तों लास्ट में जो रहता है ना अक्षर, उसका केवल एक अक्षर लिखा जाता है एन, और इसके बगल में जो है ना आप ए नहीं डालते हो। समझ गए, नहीं समझे? देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा हमने रॉ, तो यहाँ पे हम अकेला रॉ के लिए आर लिखेंगे। जैसे दोस्तों मॉ के लिए हम क्या लिखेंगे एम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे नौ रहेगा तो हम लोग दोस्तों एन लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये 3 अक्षर जब जुड़ेगा दोस्तों यहाँ पे जोड़ते समय में जो है ना हम ऐसे लिखेंगे पूरा आर ए एम ए एन। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपको जो है ना एक एक चीजों को बेहतर ढंग से सिखा देंगे ताकि आपको जो है ना आसानी रहे एक एक चीज को समझने में। जैसे यहाँ पे रमन है तो देखिए यहाँ पे सही तरीका आपका ये हुआ लिखने का। जैसे अमन है, अब शुरुआत में ये स्वर अक्षर है तो स्वर अक्षर में दोस्तों जो है ना क्या होता है दोस्तों, उसका केवल एक इंग्लिश लिखा जाता है। जैसे स्वर अक्षर का पहला अक्षर अ है तो यहाँ पे दोस्तों ए लिखेंगे, वहीं दोस्तों हम ए के बाद में एक और ए डाल देंगे तो ये स्वर अक्षर का मतलब जो है ना इंग्लिश हो जाएगा आ का। ठीक है दोस्तों, तो आ हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल ए लिखना है, एम ए से मॉ, यानी मॉ आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें मात्रा तो नहीं है लेकिन अ का ध्वनि बीच में छुपा होगा, तो यहाँ पे हम ए लिख करके जो है ना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से नौ के लिए एन, आर ए एम ए एन। ठीक है, उसके ए एम एन। ठीक है, अमन। फिर यहाँ पे जगन है तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में दोस्तों ज है, अ का ध्वनि होगा तो जे ए। फिर यहाँ पे ग है तो जी ए। फिर यहाँ पे न है तो एन हो गया, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका ललन है तो एल ए से ल, एल ए से ल, एन से न, ललन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों क्या है आ की मात्रा है, यहाँ पे भी आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए दोस्तों आपका ए का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। और दोस्तों रॉ के लिए आर हो गया, ज के लिए जे हो गया, और आ दोनों है दोस्तों मात्रा तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ई। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पे क से ज्ञ तक जो अक्षर है यहाँ पे हम आपको पहचान करा देते हैं। उसके बाद से आप खुद से लिखने लगिएगा, कहीं से कुछ गलत आपसे नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो क का याद रखिएगा के। फिर दोस्तों ख का याद रखिएगा के और एच। ग का दोस्तों जी। फिर दोस्तों घ का आप याद रखिएगा जी एच से घ। फिर दोस्तों अंग का होता है एन जी, या दोस्तों आप केवल एन भी याद रखेंगे। फिर यहाँ पे च है तो सी एच से आपका च। छ है तो सी डबल एच से छ। फिर यहाँ पे जे से आपका ज, जे एच से झ, वाई एन से दोस्तों इया। फिर दोस्तों यहाँ पे टी से आपका ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़ा हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे जो ट वर्ग का इंग्लिश होता है ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वही सेम दोस्तों त से लेकर के न तक का भी होता है इंग्लिश रूप। जैसे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से आपका न हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे प है तो पी से प हो गया, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों आपका म हो गया, है ना।
फिर यहाँ पे य है तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से या दोस्तों डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स। फिर यहाँ पे मूर्धा वाला स के लिए भी सेम होता है एस एच, और दंत स का एस होता है एच से ह, के एस एच छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञा नहीं होता है, जी वाई से ज्ञा, है ना। तो ये आपका रहा दोस्तों फर्स्ट स्टेप, जो आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके जहन में दिमाग में मतलब एक एक अक्षर उतर गया होगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 खड़ी हम जो है ना कैसे लिखते हैं, तो इस पे हम जो है ना आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज, वो है आपका ये मात्रा और स्वर, इसी के कॉम्बिनेशन से हम जो है ना 12 खड़ी का रूप तैयार करते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको क का 12 खड़ी बनाना है, तो आपको जो है ना क को 12 बार जो है ना लिखना पड़ेगा, एक अक्षर को कितना बार, 12 बार। और दोस्तों ये जो मात्रा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी मात्रा एक अक्षर को छोड़ करके बाकी सभी अक्षर का मतलब जो है ना ऊपर जैसे लगेगा। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क है, एक अक्षर यहाँ पे क छोड़ दिए हैं, और दूसरा क पे यहाँ पे आ की मात्रा, जैसे तीसरा क पे यहाँ पे छोटी की मात्रा, चौथा अक्षर पे यहाँ पे देख सकते हो बड़ी की मात्रा। इस प्रकार से सभी मात्रा ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों रेड कलर में, सब पे दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों क जितना बार लिखे हैं दोस्तों, उतना बार आपका जो है ना क्या आएगा, के, है ना। और दोस्तों जितना मात्रा आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, सब मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे नीचे है, यही सब मात्रा जो है ना इंग्लिश जो है जुड़ा हुआ है के साथ में। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, तो यहाँ पे बेहतर ढंग से समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क हम कितना बार लिखेंगे, 12 बार, तो यहाँ पे आप जो है ना लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों 12 बार आपको लिखना है क, हम फटाफट लिख देते हैं और आपको जो है ना समझाते हैं। समझना आपके लिए बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी होता है। आप किसी चीज को एक बार समझ जाते हैं ना, उसके बाद से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए कितना क लिख दिए दोस्तों, कुछ ज्यादा हो गया होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक हो गया। ये 2 क हम हटा देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों, एक क को छोड़ देना है, बाकी यहाँ पे जो है ना आ की मात्रा आ जाएगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे इकले की मात्रा आप डाल दो, ऐ की मात्रा, फिर यहाँ पे ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, विसर्ग की मात्रा। देखो यहाँ पे हिंदी 12 खड़ी भी ऐसा ही लिखा जाता है, मात्राओं को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश में हमको लिखना है इसको। तो यहाँ पे देखो क का आपका होता है के, आ की मात्रा का होता है आपका ए, तो यहाँ पे पहले के लिखेंगे, यहाँ पे भी क है तो के आपका लिखा जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे जितना के है यानी क है के लिखेंगे, है ना। अब जितना मात्रा है उसका इंग्लिश यहाँ पे देखिए, आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ऊ का प्रयोग करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे के लिख करके एकले की मात्रा जो रहेगा इसमें यहाँ पे हम बैठा देंगे के ई से के, फिर यहाँ पे के लिखेंगे और आई की मात्रा के लिए हम ए और आई लिखेंगे, के आई से कै। फिर यहाँ पे को है तो के ओ से को, है ना। फिर यहाँ पे के ए यू से दोस्तों आपका कौ, फिर यहाँ पे के ए एन से कंग, और दोस्तों यहाँ पे के ए एच से कविसर कह। तो यहाँ पे 12 खड़ी इस प्रकार से आप बना लेते हो, तो आपको जो है ना ध्यान में रहता है। तो आपको सिंपली से दोस्तों 2 चीज ध्यान रखना है, क से ज्ञ तक जितना रूप होगा उसको आप याद रखेंगे, जहन में ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों आप मात्रा जो होता है उसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एक मात्रा को बैठाया, और मात्रा का इंग्लिश आपको यहाँ पे ऐसे बैठाना है सब चीज में, है ना। जैसे आपको ख का भी 12 खड़ी तैयार करना है, जैसे मान लो यहाँ पे ख, फिर यहाँ पे खा, फिर दोस्तों यहाँ पे ख में बड़ी की मात्रा, तो जैसे यहाँ पे देखो के एच से ख होगा, यहाँ पे भी के एच होगा, यहाँ पे भी के एच होगा। तो यहाँ पे देखो मात्रा कोई नहीं है तो ये आपका के एच से ख हो गया। आ की मात्रा है तो इसके साथ में ए जुटेगा, इसके साथ में आई जुटेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपको लिखना है प में औ की मात्रा, तो औ की मात्रा का इंग्लिश होता है ए यू, तो यहाँ पे प का इंग्लिश होता है पी, तो ए यू जो है ना अलग से यहाँ पे आपका जुट जाएगा, तो यहाँ पे पौ हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना होगा पौ, उसके बाद से यहाँ पे धा, तो यहाँ पे पी ए यू लिखेंगे, उसके बाद से डी एच ए से दोस्तों यहाँ पे धा, पौधा हो गया। तो इस प्रकार से एक एक चीज को आप जो है ना सीखते हो, लिखते हो। 12 खड़ी पे आपको पकड़ बना लेना है कैसे भी करके, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए, बोलने के लिए जो है ना आपका जो शर्तिया इलाज होता है वो होता है आपका दोस्तों 12 खड़ी सीखना, है ना। तो आपको 12 खड़ी जो है ना अच्छे से कंठस्थ याद रखना है, सीखना है जैसे भी करके। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में बेहतर ढंग से आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कादिर है तो यहाँ पे का है, तो यहाँ पे का के लिए के से का, द के लिए डी, आ यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए आई, र के लिए दोस्तों आर, कादिर। ठीक है, जैसे यहाँ पे विवेक है तो व के लिए पहले भी हो गया, छोटी की मात्रा के लिए आई हो गया, फिर यहाँ पे व के लिए भी हो गया, एकले की मात्रा है ई हो गया, के से दोस्तों आपका क, विवेक, है ना। इस प्रकार से
आगे बढ़िए, चलिए अब प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे यहाँ पे चलिए, जैसे यहाँ पे अमन है तो बिना मात्रा के शब्द है, ऊपर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई मात्रा नहीं है चारों शब्द में, तो बहुत आसानी से आप लिख लेंगे ए से अ, एम ए से म, एन से न, अमन हो गया। जैसे यहाँ पे जगन है तो जे ए से ग, यानी जे ए से ज, उसके बाद से जी ए से ग, एन से न, जगन हो गया। जैसे ललन है तो एल, फिर यहाँ पे ए, एल ए, उसके बाद से एन से न, ललन। अब और दोस्तों ट्रिक की मदद से अगर आप बिना मात्रा वाले शब्द को लिखते हो तो आपको ध्यान रखना है केवल क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे र ह, उसके बाद से न, जैसे यहाँ पे र म आ न, रमन। जैसे यहाँ पे क म आ ल, कमल। ये सभी मात्रा इसमें नहीं लगा हुआ है, खाली अक्षर है दोस्तों, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप क्या करना, शुरुआत के दो अक्षर में ए का प्रयोग करते हुए लिखना अक्षरों को। जैसे आर से र होता है तो ए लगा देना, ह होता है तो एच ए लगा देना, एन से न, रहन। जैसे रमन है तो आर ए से र, शुरुआत के दो अक्षर यानी र में अ का, ठीक है, और म में अ का दोस्तों जो है ना मात्रा प्रयोग हम कर देंगे ध्वनि के लिए। एम ए से दोस्तों आपका म, एन से दोस्तों न, रमन हो गया। फिर दोस्तों कमल है तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल है ना। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, राजा है, इसमें आ की मात्रा है, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो यहाँ पे आप जो है ना आर ए से रा, जे ए से जा, राजा। जैसे कादिर है तो के ए से का, डी आई से दी, आर से रा, कादिर। जैसे यहाँ पे विवेक है, इसमें देखिए छोटे ई की मात्रा, एकले की मात्रा दोनों है, तो यहाँ पे पहले व का इंग्लिश भी लिखेंगे, फिर छोटी ई की मात्रा का आई होता है तो आई लिखेंगे, फिर व है तो भी लिखेंगे, एकले की मात्रा ऊपर है तो ई लिखेंगे, क का दोस्तों आप के लिखेंगे, विवेक, वी आई भी ई के, विवेक हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे दीपिका है, देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा, आ की मात्रा है, यानी तीन मात्रा आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है ई शब्द लिखने के लिए। तो यहाँ पे डी लिखिए पहले, और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई लिखिए, फिर यहाँ पे दोस्तों प के लिए पी लिखिए, छोटी की मात्रा आई लिखिए, उसके बाद से के से क, और ए से दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा, डी डबल ई पी आई के ए, दीपिका। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखेंगे जैसे मोहन है तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे एम, उसके बाद से उकले की मात्रा का बात करें तो ओ, और ह का इंग्लिश एच, इसमें ए लगाएंगे क्योंकि बीच में ह है, और इसमें दोस्तों जो है ना अ का साउंड आएगा जब आप पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, तो एन से आपका न हो गया, मोहन। उसी प्रकार से यहाँ पे रोहन है तो आर ओ से रो, एच ए से ह, एन से न, रोहन, ठीक है, रोहित। फिर यहाँ पे एक ही शब्द दो बार दोस्तों टाइप हो गया, आप जो है ना इसको कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। मात्रा के एक बार और इंग्लिश देख सकते हैं आप लोग, आ की मात्रा के लिए डबल ए भी लिख सकते हो, और छोटी की मात्रा के लिए आई, डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, एकली की मात्रा के लिए ई, और ए की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, ए यू से औ की मात्रा, ए एन से अंग की मात्रा अह, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, ये सभी आपका जो है ना बहुत इजी शब्द था, आपको जो है ना लिख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, समझ गए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे और जो है ना देखेंगे आप लोग क्या है दोस्तों, आपका ये इंग्लिश के सारे शब्द है, नाम है, आप इसको जो है ना कोई आपके पास टाइप करके भेज देता है, चैट करके भेज देता है, तो आपको ये सभी जो है ना इंग्लिश से हिंदी में समझने के लिए उससे भी बहुत आसान तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे डी एच है तो यहाँ पे डी एच ए से आप जो है ना क्या लिखेंगे, एक तो आप ऐसे धा लिख सकते हो, एक ध लिख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे देखो आर से दोस्तों यहाँ पे जो है ना र लिखो, यहाँ पे दोस्तों आप र लिखो, फिर यहाँ पे दोस्तों एम से दोस्तों म, फिर यहाँ पे भी म, ठीक है, धर्म। उसके बाद से यहाँ पे भी है तो वो लिखेंगे डबल ई है, बड़ी की मात्रा आर से दोस्तों र, फिर यहाँ पे भी वैसा ही, ठीक है। अब दोनों शब्दों को जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे दोनों शब्द में से जो है ना एक शब्द का उच्चारण सटीक आएगा, यानी अर्थ के सहित आएगा, यानी जिसका आपको मालूम चलेगा कि अर्थ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो धर्मवीर, धर्मवीर, तो ये गलत हो गया उच्चारण। अब यहाँ पे देखो धर्मवीर, तो दोस्तों ये आपका उच्चारण सही है, लेकिन हिंदी में जो लिखने का तरीका होता है शुद्ध रूप से, वो आपका दोनों का जो है ना गलत है। तो धर्मवीर दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, ध, उसके बाद से म पे रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे वो बड़ी की मात्रा आर से र, तो ये आपका लिखने का तरीका हिंदी में शुद्ध हो गया, है ना। तो चलिए इसको हम जो है ना इरेज करते हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। सभी नामों को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, सभी मात्रा से रिलेटेड एक एक दिक्कत आपका जो है ना यहाँ पे कंफर्म आप सीख जाओगे। जैसे यहाँ पे धर्मवीर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, धर्म हो गया, उसके बाद से वीर, धर्मवीर,
ठीक है। जैसे यहाँ पे के ए है तो यहाँ पे हम लिखेंगे का, डी से दोस्तों द, आई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा, आर से र। अब यहाँ पे जो है ना मेरे नाम में दोस्तों इसका उच्चारण जो है ना दोस्तों ना ही खींच करके होता है ना ही स्लो होता है, इसीलिए आई से हम बड़ी की मात्रा यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी है तो व लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा, भी है तो व, ई से एकले की मात्रा, के से क, है ना। जैसे यहाँ पे आई है तो आई से दोस्तों आपका ई लग जाएगा। फिर दोस्तों बात करें ए से तो आ की मात्रा आ जाएगा। जैसे देखो आई से ई, आर से दोस्तों र, एफ से दोस्तों फ, और ए से आ की मात्रा, एन से न, इरफान हो गया। जैसे यहाँ पे एफ ए से दोस्तों यहाँ पे फ, आर से दोस्तों र, एम ए से मा, और एन से न, फरमान। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, बी ए से दोस्तों यहाँ पे ब, एल से दोस्तों यहाँ पे ल, ई है तो एकले की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे स, डब्ल्यू ए से दोस्तों वो, आर से र, बलेश्वर। अब यहाँ पे दोस्तों हम चाहते दोस्तों पूरा स लिख सकते थे, लेकिन एस के बगल में देखेंगे आप, एस एच के बगल में ए नहीं था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आधा स रहेगा और शुद्ध रूप से लिखने का तरीका आपका यही होता है। जैसे यहाँ पे एस है तो यहाँ पे स आएगा। फिर दोस्तों बात करें यू, यू से दोस्तों आपका क्या आएगा, ऊ की मात्रा तो यहाँ पे ऊ की मात्रा, आर से दोस्तों र, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, एन है और एन के बगल में ए नहीं है तो एन से न होता है तो न आपका जो है ना आधा रहेगा ऐसे। उसके बाद से डी से द, आर है तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे रेफ की मात्रा लग जाएगा, यानी डी आर ए। तो दोस्तों ये रेफ की मात्रा रहता है। सुरेंद्र लिखा जाता है, मतलब सुरेंद्रा जो है ना लिखा जाता है इंग्लिश में, और सुरेंद्र पढ़ा जाता है ना। जैसे महेंद्रा, ठीक है, इंग्लिश में महेंद्रा लिखा जाता है लेकिन महेंद्र पढ़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये रेफ की मात्रा जब लगता है ना तो अ का ध्वनि ऑटोमेटिक आ जाता है लास्ट में, सुरेंद्र ऐसे करके। जैसे यहाँ पे रा, आर ए से दोस्तों रा, एच से ह हो गया, यू से बात करें ऊ की मात्रा, एल से दोस्तों आपका ल, राहुल। जैसे यहाँ पे पी ए से दोस्तों प, उसके बाद से डब्ल्यू ए से व, एन से न, पवन, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी ए से पा, डब्ल्यू ए से वा लिखते, आ की मात्रा लगाते तो शब्द गलत हो जाता। तो यहाँ पे आप दोनों लिख लीजिएगा, जहाँ पे अर्थ नहीं आए वो काट करके आप जो है ना आर्थिक शब्द यहाँ पे लिखिएगा, है ना। सभी दोस्तों आप जो भी शब्द देख पा रहे हैं दोस्तों इंग्लिश में, ये सभी शब्द जो है ना आर्थिक शब्द है, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे यहाँ पे एस है तो स लिखेंगे, यू से बात करें तो ऊ की मात्रा, आर ए से दोस्तों र, जे से ज, सूरज, है ना। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे के ए से दोस्तों यहाँ पे क, आर ए से र, एन से न, करण। जैसे यहाँ पे ए से दोस्तों आपका अ आ गया, बी एच से दोस्तों भ, आई से दोस्तों ई की मात्रा, उसके बाद से ए से एच है तो यहाँ पे स, ई से एकले की मात्रा, के से क, अभिषेक। जबकि दोस्तों अभिषेक लिखने का ये तरीका गलत हो गया हिंदी में शब्द, तो सही कैसे होगा, तो ये जो स हम लिखे ना दोस्तों ये स, तो ई स के जगह पे दोस्तों आपका ये स रहेगा। जैसे हम बता देते हैं आपको, ये स रहेगा, है ना, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक। अब यहाँ पे देखो ए एन है तो ए एन है तो यहाँ पे लिखा जाएगा अंग, उसके बाद से के से क, आई से ई की मात्रा, टी से आपका त हो गया, अंकित। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप एस है तो एस से स आ गया, यू से ऊ की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे स आ गया, आई से ई की मात्रा, एल से ल, सुशील। अब दोस्तों इसको जो है ना आप कमेंट में लिख करके बताएंगे CHANDAN क्या होता है ना। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे दोस्तों आपके सामने शब्द है। जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस अभ्यास करते हो उतना ही आप जो है ना बेहतर बनते जाते हो, ठीक है। प्रैक्टिस पे जो है ना सब चीज निर्भर होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है, BA से आपका हो गया बा, ठीक है। यहाँ पे हम आ की मात्रा लगाए या नहीं लगाए, चलो लगा करके पहले देखते हैं। SU से दोस्तों यहाँ पे सु, उसके बाद से डी से द, ई से बात करें तो एकली की मात्रा, और वी से वो, वासुदेव। एक के बार में ही दोस्तों शब्द सही हो गया, ठीक है, वासुदेव। वही दोस्तों हम आ की मात्रा यहाँ पे नहीं लगाते, वसुदेव, तो ये कोई अर्थ नहीं निकला अच्छा से, तो यहाँ पे आपका जो है ना आ की मात्रा लगेगा तभी शब्द सही होगा। अब यहाँ पे देखो CHA है तो यहाँ पे हो गया च, एन से दोस्तों हो गया इस पे बिंदी, डी ए से दोस्तों यहाँ पे द, एन से न, चंदन। मान लो दोस्तों यहाँ पे हम आ की मात्रा अगर लगा दी दोस्तों तो यहाँ पे उच्चारण गलत नहीं होता, चंदान हो जाता, चंदन नहीं होता, चंदन होता है, नाम है एक। अब यहाँ पे देखो यू है तो यू से ऊ की मात्रा लगाओगे या ऊ लगाओगे, तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत में अगर यू रहे तो आप मात्रा नहीं लगाते हो, डायरेक्ट स्वर लिखते हो, तो यहाँ पे ऊ लगेगा यहाँ पे। फिर एम से म, ई से एकले की मात्रा, ए से एच से दोस्तों आपका सौ हो गया, उमेश हो गया, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें तो डी से आपका द हो गया, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एन से दोस्तों न, ई से एकले की मात्रा, एस एच से आपका स, दिनेश, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे है क्या दोस्तों आपका एन एस तो न हो गया, या दोस्तों आप आ की मात्रा लगा सकते हो, आर ई से दोस्तों एकले की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना आप ये स लिखोगे, नरेश। अब यहाँ पे देखो नारेश हो गया, नारेश नहीं होता नरेश होता है, तो ए से आपका यहाँ पे आ की मात्रा लगाने का तरीका गलत हो गया, आ की मात्रा यहाँ से हटेगा, अ के ध्वनि न में ऑटोमेटिक सुनाई देगा आपको, उसके लिए ए लगा हुआ है वहां पे। अब यहाँ पे देखिए एल ए से ल, डब्ल्यू से व, भी से दोस्तों व होता है, के से क, ल व क, उसके बाद से यू की मात्रा यानी उ से, यू से ऊ की मात्रा, एस एच से स,
तो आपका क्या बना, लौकुश। अब यहाँ पे देखो बी है तो ब लिखेंगे, आई से ई की मात्रा, एच ई से दोस्तों यहाँ पे हा, आर आई यानी लास्ट में आई रहता है तो हम क्या लगाते हैं, बड़ी की मात्रा, बिहारी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एस है तो स लिखेंगे, ओ है तो उकले की मात्रा, एन ए से आपका ना, सोना हो गया। अब यहाँ पे देखो आर है तो र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एम से म, राम। अब यहाँ पे देखो आर ए से रा, जे ई से दोस्तों जे, और एस एच से आपका स, राजेश। अब यहाँ पे एस ए एन से दोस्तों सन, जे से दोस्तों ज, डबल ई से बड़ी की मात्रा, टी से त, संजीत, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जी ए है तो यहाँ पे ग हो गया, जे से दोस्तों ज हो गया, ई से एकले की मात्रा, एन है तो यहाँ पे आधा न, डी से द, आर ए है तो यहाँ पे रेफ की मात्रा, गजेंद्र। फिर यहाँ पे देखेंगे टी से त, ई से एकली की मात्रा, जे से दोस्तों ज, तेज, आर ए से रा, एम से म, तेज राम। इसी प्रकार से आप ये सारे शब्दों को खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ई है तो एकले की मात्रा आ जाएगा, ए है तो अ के ध्वनि लगे तो अ के ध्वनि, या मात्रा आ का लगे तो आ की मात्रा बैठा देना। यू है तो ऊ की मात्रा आ जाएगा, ए है तो यहाँ पे जो है ना अ के ध्वनि आ जाएगा। जैसे ई है तो एकले की मात्रा आ जाएगा, यू है तो ऊ की मात्रा आ जाएगा। जैसे आई है तो छोटी ई की मात्रा, ए है तो यहाँ पे दोस्तों अ के ध्वनि आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों ओ है तो उकले की मात्रा आएगा, और आई है तो छोटी ई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से एल ए से दोस्तों यहाँ पे ला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यू से ऊ की मात्रा, अब यहाँ पे दोस्तों आई से ई की मात्रा, आर ए है तो यहाँ पे रा हो जाएगा, एम से म, ठीक है। इस प्रकार से तुलसी राम हो गया। आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों और भी शब्द है। जैसे यहाँ पे डी है तो द आ जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी ए से पा, के से क, दीपाक हो गया तो यहाँ पे दीपक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगेगा। आर से र हो गया, ई से एकले की मात्रा, एच ए से ह, एन से न, रेहान। अब रेहान गलत हो गया, आ की मात्रा लगा दोगे सही होगा, रेहान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एम से म हो गया, ओ से उकली की मात्रा, एच ए से ह, एन से न, मोहन। तो इस प्रकार से आप जो है ना ये सारे शब्दों को खुद से भी लिखो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, देखो कि आपको कहाँ पे मतलब जो है ना गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं। तो ये सभी आपके सामने है दोस्तों, सभी शब्द को जो है ना आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। लिख करके जो है ना आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप सबका जो है ना कमेंट हम देखते हैं। तो आज की क्लास को बनाने का मेरा मेन मकसद, मेन पर्पस ये था कि आप जो है ना अंग्रेजी में जो है ना कैसे मतलब लिखे हुए नामों को हिंदी में पढ़ते हो, लिखते हो, या कोई चैट करके कुछ भेज देगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा KAISE, ठीक है, उसके बाद से HO, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या मतलब हुआ इसका, तो आपको हिंदी में करने आएगा तभी तो। के से आपका क होता है, AI से आई की मात्रा, SE से दोस्तों यहाँ पे से कैसे, H से ह होता है, O से उकले की मात्रा। तो यहाँ पे आपका हो गया, हिंदी में शब्द निकल गया कैसे हो। तो इस प्रकार से आप हिंदी में पहले सीखोगे करना तभी तो आपको आएगा, है ना। तो आज की क्लास जो है ना आपको कैसी लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों जो है ना आपको डेली बाय डेली एक एक वीडियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपसे जो है ना क्लास जो है ना आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा अब दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है ना हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है। PDF लेना चाहते हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां से आपको एक एक क्लास का दोस्तों जो है ना PDF मिल जाए। और आप जो है ना हर एक वीडियो जो भी आएगा दोस्तों आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ताकि आपको बीच में जो बात बताई जाए तो आपको उससे जो है ना आपको बहुत फायदा मिलता है, ठीक है दोस्तों, एक एक बातों से, ठीक है। तो एक एक चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू कर दो, है ना। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। हमारे साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हो हिंदी इंग्लिश चैनल के साथ में, तो आप जो है ना प्लीज यार सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी सेट कर लेना, ताकि हम जब भी क्लास करा करके अपलोड करें तो आप ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट किए रहेंगे घंटी को दबा करके, तो आपके पास जो है ना एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास जो है ना यहीं पे रहने देते हैं। PDF लेना चाहते हैं तो आपको जो है ना PDF दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मिल जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए एक बार। उसके बाद से आपको जो है ना जब भी मैं ग्रुप में वीडियो का PDF डालूंगा, जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक एक दोस्तों PDF जो है ना क्रिएट किया रहता है, बनाया रहता है दोस्तों, एक एक चीजों को बनाया रहता है, एक एक टेक्स्ट को लिखना है, एक एक चीजों को लिखना है ना। तो आप इसको लेकर के जैसे एक बार मेरा आप वीडियो देख लिए अच्छे से, उसके बाद से आप जो है ना PDF आपको मिल जाएगा, तो कॉपी कलम मतलब जो है ना ले करके रखिएगा दोस्तों। जब वीडियो देखिएगा तो वीडियो देखने के बाद जो है ना आप रिवाइज कीजिएगा, कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं, क्या चीज आपको नहीं आ रहा है, क्या चीज पढ़ने लिखने में जो है ना कठिनाई दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो वो सभी चीज आप कॉपी में लिखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद से PDF ले लेंगे और देख करके जो है ना कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं वहां से आप मिलान कर लेंगे, है ना। तो इससे आपका जो है ना और अनुभव बढ़ेगा, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, है ना।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने में फोकस कीजिए। जब तक आप जो है ना एफर्ट अपना अपना जो है ना मेहनत नहीं डालेंगे तब तक आपको जो है ना कोई चीज़ जो है ना दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा, सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा ना तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। जैसे आप 30 दिन में जो चीज़ सीखने वाले रहेंगे वो आपको जो है ना 15 से 10 दिन में आपको सीखने को मिल जाएगा, है ना। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, इतना यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सबका जो है ना तहे दिल से मैं शुक्रगुजार रहूंगा। तो आप जो है ना डेली जो है ना आपकी क्लास देखने को मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज यार, ठीक है। रेगुलर वीडियो आने वाला है, ठीक है। के जीनियस अड्डा पे भी दोस्तों हिंदी का वीडियो आएगा और यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना जैसे देख रहे हो इंग्लिश का, वैसे सेम दोस्तों आता रहेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया।